समझ में आई? सड़क जाम करवा रहे हैं आप। हम सड़क जाम करवा रहे हैं? कौन सड़क जाम करवा रहा है ये बताइए? सड़क जाम जब इतनी सारी ये डीजे बजते हैं और इतने जुलूस निकालते हैं तब सड़क जाम नहीं दिखता? तब आंखों पे पट्टी बन जाती है क्या आपके? और जब कावड़ यात्रा होती है तब सड़क जाम नहीं होता? तब आंखों पे पट्टी बन जाती है कि तुम लोगों के? इसलिए तुम्हें बैन करना चाहिए, इसलिए पब्लिक में तुम्हें बैन करना चाहिए। पब्लिक में तुम जब तो पाकिस्तान बनाया गया था, चले जाइए। तुम बताओगे पाकिस्तान? तुम देशभक्त हो क्या? तुम देशभक्त हो? तुम बताओगे हमें कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहना चाहिए? तुम्हारे जैसे लोगों को ना यहाँ से खदेड़ के भगा देना चाहिए। देशद्रोही वाली बात। आप हिंदू मुसलमान खोज लेते हैं, उसमें धर्म ढूंढने लगते हैं। सही का साथ दो ना, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होके सही को सही और गलत को गलत बोल रही हूँ। कमेंट में लोग आपको गाली देंगे, ब्राह्मण अरे लड़की मुसलमानों का साथ दे रही है, जिहाद फैला रही है। कौन जिहाद फैला रहा है? आपको जिहाद का मतलब पता भी है? जरा बताइए तो। अरे बेवकूफ पत्रकार, इनको देखिए ये जिहाद जैसी बातें करने लगते हैं। ये लोग जिहाद बोलने लगते हैं। जिहाद का मतलब भी पता है? जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है ये बताइए आपको? कितना पैसा मिला है आपको ये बताइए? हकीकत सच बताइए। या आपको भी कोई गद्दी का लोभ हो गया है? आपको भी किसी गद्दी का लोभ हो गया है? टेंशन मत लो। आरएसएस आतंकवादी संगठन था वो। दलाल पत्रकारिता मत करो, दलाल मत बनो। समझ में आई? आतंकवादी संगठन था। जब आपको पता नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं जब आपको उसके बारे में पता नहीं है? उसको तो आपने बैन कर दिया क्योंकि मुसलमान का संगठन था, लेकिन यहाँ पर आपसे बैन नहीं हो रहा है क्योंकि आरएसएस मोहन भागवत चला रहे हैं। इतने टाइम से बैठे हुए हैं, तमाम हिंदुओं का ठेका तो जैसे इन्हीं लोगों ने ले रखा है। रजिस्ट्रेशन तो सनातन धर्म का भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है इन्होंने? पहले आप ये बताइए, रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है? प्रियंक खड़गे यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, टैक्स ये भरते नहीं है, और किस बिहाफ पे ये संगठन बना हुआ है, इसमें क्या प्रतिक्रियाएं होती है, क्या क्रिया करवाई जाती है, क्या चीजें होती हैं, वही तो पूछ रहे हैं। आपको याद होगा कि एक युवक था, नौजवान युवक, उसके साथ कितना गलत होता था। चुप हो जाइए पहले। उसके साथ कितना गलत होता था, आरएसएस में ही था वो बेचारा। एक पत्र लिख करके जो है खत्म हो गया, उसने सुसाइड कर लिया। उसने बोला था मेरे साथ यहाँ गलत होता है, तो यानी कि लड़कों के साथ भी आज गलत हो रहा है, यानी लड़के भी सेफ नहीं है। नपुंसक बना दिया आपने लड़कों को, आरएसएस में बैठे हुए चूड़ी पहना दिया आपने। बीजेपी के सांसद और रमेश ने बोला है कि दलित कौन होता है? आरएसएस सवाल पूछने वाला। दलित कौन होता है? दलित इस देश का देशवासी है, मूल निवासी है। वही सबसे बड़ा यहाँ का देशवासी है। अगर आपको बता दूं तो, आपको अगर नहीं पता है तो, मूल निवासी है। सबसे पहले वही यहाँ पर जो है उसी की पैठ थी। उसके बाद जो हिंदू क्या है? हिंदू आप बताइए। हिंदू को सुन लीजिए पहले। कोर्ट में भी जब एक अर्जी डाली गई थी ना, कोर्ट में भी जब डाला गया था, पूछा गया था कि हिंदू क्या है, तो बता नहीं पाए थे। हिंदू एक संधि है, क्रिया है, ठीक है। हिंदू सड़क पर जाएंगे मुहर्रम मनाने। देखिए ये बेवकूफ किस तरीके का पत्रकार है। मेरे को मुसलमान भाई बुलाएंगे, मुझे अच्छे से बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल जाऊंगी। और जब वहाँ इस तरीके का जब इस तरीके की कुछ मानसिकता नहीं है उनकी, ना कोई हिंसा होती है, इतने प्यार से तो उनकी देखिए, हमने देखा बकरीद निकल गई, इतने प्यार से ईद निकल जाती है, मुहर्रम निकल जाती है, लेकिन चंद चिंटू लोगों को उनके पेट में गड़बड़ होने लगती है, उनके पेट में दर्द होने लगता है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ करते हैं ना कि हमेशा उनके पेटों में दर्द हो जाता है जब भी मुसलमान का कोई त्योहार आ जाता है। इस्लाम को बोल लिया। अरे सही से बात करो, सही से बात करो। इस्लाम मतलब अगर कोई मुसलमानों की बात रख रहा है, बात कह रहा है, सही को सही और गलत को गलत कह रहा है, तो ये इन जैसे पत्रकार बोल रहे हैं कि इस्लाम कबूल लिया है। तुमसे बड़ा कोई दलाल पत्रकार नहीं हो सकता, तुमसे बड़ा कोई दलाल नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें बैन करना चाहिए, इसलिए पब्लिक में तुम्हें बैन करना चाहिए। पब्लिक में तुम तो पाकिस्तान बनाया गया था, चले जाइए। तुम बताओगे पाकिस्तान? तुम देशभक्त हो क्या? तुम देशभक्त हो? तुम बताओगे हमें कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में रहना चाहिए? तुम्हारे जैसे लोगों को ना यहाँ से खदेड़ के भगा देना चाहिए। देशद्रोही वाली बात समझ में आई? सड़क जाम करवा रहे हैं आप। हम सड़क जाम करवा रहे हैं? कौन सड़क जाम करवा रहा है ये बताइए? सड़क जाम जब इतनी सारी ये डीजे बजते हैं और इतने जुलूस निकालते हैं तब सड़क जाम नहीं दिखता? तब आंखों पे पट्टी बन जाती है क्या आपके? और जब कावड़ यात्रा होती है तब सड़क जाम नहीं होता? तब आंखों पे पट्टी बन जाती है कि तुम लोगों के? हिंदुओं का है, मुसलमान के लिए तो पाकिस्तान बना। देखिए बार-बार एक ही चीज को बार-बार मत बोलिए कि हिंदू राष्ट्र तो बन नहीं पाएगा, नहीं तो नेपाल चले जाओ। आ गई समझ? आ गई समझ? अगर हिंदुस्तान बनाना, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो नेपाल चले जाओ। आप जैसे लोगों की यहाँ कोई जगह नहीं है। आप जाओ पाकिस्तान। आप भेजेंगे पाकिस्तान मुझे? आप भेजेंगे पाकिस्तान मुझे? आप भेजेंगे? मेरे बाप दादा ने बॉर्डरों पे शहीदी दी है, आप भेजेंगे मुझे? ब्राह्मण लड़की होकर के मुसलमानों को आप देंगे?
क्यों? सही का साथ देना क्या मुसलमान का साथ देना हो गया? आप हिंदू मुसलमान खोज लेते हैं, उसमें धर्म ढूंढने लगते हैं। सही का साथ दो ना, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होके सही को सही और गलत को गलत बोल रही हूँ। कमेंट में लोग आपको गाली देंगे, ब्राह्मण अरे लड़की मुसलमानों का साथ दे रही है, जिहाद फैला रही है। कौन जिहाद फैला रहा है? आपको जिहाद का मतलब पता भी है? जरा बताइए तो। अरे बेवकूफ पत्रकार, इनको देखिए, ये जिहाद जैसी बातें करने लगते हैं। ये लोग जिहाद बोलने लगते हैं। जिहाद का मतलब भी पता है? जिहाद का मतलब है संघर्ष करना, किसी चीज के लिए संघर्ष करना। और मुसलमान हमेशा से संघर्ष करता आया है, संघर्षशील है मुसलमान। समझ में आई आपको? जब किसी चीज का मतलब ना पता हो तो मत बोला करो। आ गई समझ? हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं? मुहर्रम मनेगा इस बार? बिल्कुल मनेगा, और अच्छे से बनेगा, शांतिपूर्वक तरीके से बनेगा, पूरे कायदे कानून के तहत बनेगा। आप जैसे हुड़दंगी लोग जो है, चंद लोग जो भड़काने का काम करते हैं, आप जैसे लोग चिंटू से पहुंच जाएंगे वहां पर और नौटंकी करने लगेंगे, किसी तरीके का मुखौटा ओढ़ के, नाम बदल के पहुंच जाएंगे वहां पर, नारे लगाने लग जाएंगे, आप जैसे चिंटू जैसे लोग। लेकिन उपद्रवियों के तो आप साथ दे रहे हैं। आप उपद्रवी कौन है? उपद्रवी सबको पता है। उपद्रवी कौन है? उपद्रवी कौन है सबको पता है। जो नाम बदल के पहुंचते हैं ना ऐसे किसी भी शांतिपूर्वक जुलूसों में, वो है उपद्रवी, और उनको चिन्हित करना पड़ेगा। योगी जी से मेरी प्रार्थना है कि जो उत्पाती लोग हैं, जो हुड़दंगी लोग हैं, जो जिनको बड़े वैसे तो इन्हें मुसलमान से नफरत है, लेकिन डीजे इन्हें मुसलमानों के मस्जिदों के आगे ही बजाना है, वैसे इन्हें मुसलमान से नफरत है, तो इनको नाम और पहचान पत्र बदल के वहां पर घुसना भी है मुसलमानों के जुलूसों में, वैसे इन्हें मुसलमानों से नफरत है। फिर ये खाने भी पहुंच जाते हैं उनकी ईद पर, और देखा नहीं है किस तरीके से वहां पर वो लोग बुलाते हैं, इन्वाइट करते तो खाने भी पहुंच जाते हैं। खाने के इतने बड़े खाऊ हैं कि नाम बदल के तुरंत पहुंच जाते हैं, और वैसे इन्हें मुसलमानों से नफरत है। मुसलमान है तो तुम लोग बैठे हुए, मुसलमान है तो तुम्हारी भी रोजी रोटी चल रही है। बिना मुसलमान के देखिए टीआरपी आपको भी नहीं मिलेगी, गोदी मीडिया को भी नहीं मिलेगी। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगता है, मुसलमान करने लगता है, टोपी दाढ़ी करने लगता है। मेरे को कौन फंडिंग करेगा? आपको फंड कर रहे हैं ना, आपके पास फंडिंग आ रही है ना, आपकी फंड की जांच होनी चाहिए। इस पत्रकार महोदय की फंड की जांच होनी चाहिए, कहाँ से फंड आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो किसी तरीके का फंड नहीं आ रहा है। मैं तो सही को सही, गलत को गलत बोल रही हूँ। हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कितना पैसा लिया आपने? कौन कर रहा है हिंदुओं को बदनाम? ये बताइए। मैं तो उत्पाती लोगों की बात कर रही हूँ। क्या आप इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू उत्पाती है? ये देखिए पत्रकार खुद कह रहा है, खुद ही कह रहा है कि हिंदू उत्पाती है। सोचिए, मैं तो उत्पाती लोगों की बात कर रही हूँ, मैं तो हुड़दंगाई लोगों की बात कर रही हूँ। ये पत्रकार खुद कहना चाह रहा है कि आप हिंदुओं को उत्पाती बोल रहे हैं, यानी कि ये खुद हिंदुओं को उत्पाती बोल रहा है। मुझे तो नहीं मिला, तुम्हें कितना मिला है? सच सच बता दो, कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? कितना पैसा मिला है? ये बताइए, आपको कितना पैसा मिला है? आपको ये बताइए, हकीकत सच बताइए। या आपको भी कोई गद्दी का लोभ हो गया है? आपको भी किसी गद्दी का लोभ हो गया है? टेंशन मत लो, आप ये दलाली करके आपको किसी भी तरीके की गद्दी हासिल नहीं होगी। चलिए, जय हिंद, जय भारत।